साल 2001 मई का महीना। दिल्ली की गर्मी अपने चरम पर थी। दिन में तापमान 44 डिग्री और रात में भी हवा जैसे आग उगल रही हो। लोग छतों पर चारपाई बिछाकर सोते थे ताकि थोड़ी ठंडक मिल सके। लेकिन उस गर्मी एक और चीज थी जो अदृश्य थी पर महसूस हो रही थी। डर। एक ऐसा डर जो कुछ ही दिनों में पूरे शहर में फैल गया। डर एक रहस्यमयी शख्सियत का जिसके बारे में कोई पक्का नहीं जानता था कि वो इंसान है या जानवर। उसका नाम काला बंदर। मई के पहले हफ्ते में पुरानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों से अजीब रिपोर्ट्स आने लगी। चांदनी चौक के एक गली में एक आदमी ने दावा किया कि रात को छत पर सोते समय किसी ने उस पर छलांग लगाई। उसने कहा लाल चमकती आंखें थीं और फिर बस कुछ सेकंड में वो चीज अंधेरे में गायब हो गई। अगले ही दिन शाहदरा में एक महिला ने बताया कि उसके घर की छत पर कोई अजीब आकृति खड़ी थी। उसके अनुसार वो बंदर जैसा था लेकिन इंसान से लंबा। उसके सिर पर धातु जैसा हेलमेट था और हाथ में नुकीला पंजा। ये सिर्फ एक दो मामले नहीं थे। रात दर रात ऐसे किस्से बढ़ने लगे। शुरुआत में लोग हंसते रहे, कहते ये बच्चों की शरारत है या कोई पागल इंसान मास्क पहनकर घूम रहा है। लेकिन जैसे जैसे रातें बीती डर ने अपनी जड़ें जमा ली। लोगों ने बाहर सोना छोड़ दिया। मोहल्लों में रात के पहरे शुरू हो गए। डंडे, टॉर्च, क्रिकेट बैट सब हथियार बन गए। बच्चों को सख्त हिदायत दी गई, शाम के बाद घर से बाहर मत निकलना। सबसे अजीब बात, काला बंदर सिर्फ कुछ सेकंड के लिए दिखता और फिर गायब, जैसे हवा में घुल गया हो। न कोई पैरों के निशान, न कोई सुराग। डर अब लोगों के दिमाग पर हावी हो चुका था। हर साया, हर परछाई अब काला बंदर लगती थी। एक दूध वाले को भीड़ ने घेर कर पीटा सिर्फ इसलिए कि उसने हेलमेट पहन रखा था। एक मजदूर को अंधेरे में चलते देख लोगों ने हमला कर दिया और फिर मौतें होने लगीं। एक बुजुर्ग सीढ़ियों से गिरकर मर गए जब उन्हें लगा कोई उनका पीछा कर रहा है। एक नौजवान छत से कूद गया ये सोचकर कि वो किसी अदृश्य खतरे से बच रहा है। ये मौतें काला बंदर के हमलों से नहीं बल्कि डर और अफवाहों से हुईं। पुलिस ने सख्ती से जांच शुरू की। रात में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। कुछ इलाकों में रात भर पुलिस गश्त करती रही, लेकिन न कोई साफ तस्वीर, न कोई पैरों के निशान, न कोई गवाह जिसने उसे पकड़ पाया हो। मीडिया ने भी आग में घी डाला। टीवी चैनल पर हेडलाइन चलती, काला बंदर का आतंक जारी। अखबारों में स्केच छपते, कभी इंसान जैसा, कभी बंदर जैसा। और जैसे जैसे रिपोर्ट्स बढ़ीं, अफवाहें और गहरी होती गईं। कई थ्योरी सामने आईं। कुछ ने कहा ये एक गैंग है जो डर फैलाकर चोरी करती है। कुछ ने दावा किया ये एक पागल इंसान है जो अजीब कॉस्ट्यूम पहनता है। और कुछ इसे अलौकिक ताकत मान बैठे। पुरानी दिल्ली के बुजुर्ग बताते हैं ये कोई रूप बदलने वाली आत्मा है जो इंसान और जानवर के बीच फंसी हुई है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे मास हिस्टीरिया कहा, यानी डर, अफवाह और मीडिया ने मिलकर एक ऐसा खतरा बना दिया जो असल में था ही नहीं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि उन्होंने काला बंदर देखा है, उनकी आंखों में अब भी वही डर दिखता है। और फिर जैसे आया था वैसे ही काला बंदर गायब हो गया। रिपोर्ट्स बंद हो गईं। लोग अपनी छतों पर लौट आए। दिल्ली ने चैन की सांस ली। लेकिन कहानी रह गई। आज भी अगर आप पुरानी दिल्ली या ईस्ट दिल्ली के पुराने मोहल्लों में जाएं, तो कोई ना कोई आपको उस गर्मी की दास्तान सुनाएगा। वो गर्मी जब दिल्ली को चोरों से नहीं, भूतों से नहीं, बल्कि एक आधा आदमी, आधा बंदर छाया से डर लगता था। तो आप क्या सोचते हैं, क्या काला बंदर सच में था या सिर्फ हमारी कल्पना का खेल? और याद रखिए, अगर रात को छत पर सोते सोते अचानक कोई आहट सुनाई दे तो शायद पलट कर मत देखना।